मेले में घूमता घूमता रजत भाई अपनी माँ से कहता है, मम्मी ये दिलाना। तो माँ देखती क्या मांग रहा है। वो बुढ़िया के बाल होते थे, क्या कहते हैं उसको, हाँ बुढ़िया के बाल तो लगे थे, इतनी सी मिठाई में इतनी बड़ी हो जाती, ये दिलाओ ना। मम्मी कहती नहीं, मम्मी भेज दिला। अरे बहुत खट्टा रहता है, खराब करने के लिए बाजार की चीज नहीं खाना। 4-5 चीजों के लिए बैंक वाले बाबूजी उसने खेलते थे, उनका जीवन इससे में निकलता था। आखिरकार क्या हुआ, तो छोटा सा एक खिलौने के पीछे वो पड़ गया। आखिरकार उसके पिता ने उसकी माँ से कहा, सुनती हो, दिला कर ही दे। नहीं क्या करना, टूट जाएगा, नहीं दिला उसको। फैल गए, रोड पे ही रोने लगा। 50 महिलाएं जब देखने लगे कि माँ अपने बच्चे के एक चीज नहीं दिला रही। अब सोसाइटी मेंटेन के लिए उसने एक चीज दिला दी, ले 5 रुपए लो, खत्म हो जाए छुट्टी। अब बच्चे को क्या मिल गया, मनपसंद चीज मिल गई। अब बच्चा क्या करने लगा, हंसने लगा, खेलने लगा, उसको चलाने लग गया, मेले में चलाने। माँ कह रही घर में चलाने में टूट जाएगा, नहीं मैं तो चलाऊंगा, मैं तो चलाऊंगा। तो ठीक है चला ले जा, पिताजी मैं चला ले, खेल खेल। खेलता 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 घर चला गया। घर में खेलते 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 ना भोजन किया, ना पानी पी, ना होमवर्क किया। आखिरकार क्या हुआ, खेलते खेलते वो अचानक से खिलौने के पैर टूट गए। जैसे पैर टूटे, ये आत्मज्ञान और बाहरी ज्ञान की बात समझना, ये रहन सहन की बात बता रहे। आचार्य कहने लगे कि खेलते खेलते उस जानवर का पैर टूट गया, बच्चा खूब रोया, मम्मी खिलौना टूट गया। मम्मी कही हमने पहले कहा पैसे बर्बाद कर दिए, इसे से कुछ खा लेते, नहीं इसको जोड़ो। कहां से जोड़ा, नहीं तुम जोड़ो, देखो दूसरा दिला, तो मारे थप्पड़, दूसरा मिल जाए मेरे में, और जोड़ने बैठे एक काम बचा हमारा, नहीं नहीं नहीं, खूब जिद करने लगा। तो उसकी माँ ने 2-3 लगाए और चिल्लाया, और चुपचाप 10-15-20 मिनट के बाद सो गया। माँ और पिता हंसने लगे। देखो खिलौना तो खिलौना था, टूटा टूट गया, और बच्चा पिट गया, और सोता सो गया। माँ को रोना क्यों नहीं आया खिलौना टूटने पे, बच्चे को क्यों आया, बताओ करुण के भैया क्या था बीना जी, काय का मुंह। देखो महानुभाव, यही चीज तो मां जिनवाणी रेड साल ग्रंथ में बता रही है कि आपको भी अपने पति से मोह है, आपको भी अपने बच्चों से मोह है, आपको भी अपने परिजन से मोह है, अपने परिवार से, पिता से, माँ से, चाची से, बुआ से, पैसे से, घर से, परिवार से, सबसे मोह है। हमारे यहाँ वो बच्चे की तरह हमें बताया गया कि बच्चा भी और आपका मन एक जैसा है। आपको मालूम है कि खिलौना 2-4-10 घंटे के बाद टूट जाएगा, इसलिए रोना व्यर्थ है, क्योंकि माँ बाप समय ज्ञानी थे, वो जानते थे खिलौना टूट जाएगा, और ये बच्चा नहीं जानता था कि खिलौना टूट जाएगा, इसके कारण मुझे रोना पड़ेगा, इसलिए वो रो रहा था। यही तो आचार्य हम बता रहे हैं कि संयोग और वियोग की परिभाषा समझिए, इसकी संयोग और वियोग की परिभाषा समझिए। ये संसार एक मेला है, कोई कुछ डिपार्टमेंट को चला रहा, कोई कुछ डिपार्टमेंट को चला रहा, कोई संसार में किस प्रकार से रह रहा, कोई आपका पति बनकर है, कोई किसी का पिता बनकर है, कोई किसी का भाई बनकर है, कोई किसी का मौसा बनकर है, कोई भक्त बनकर है, कोई साधु का श्रावक बनकर के है। एक ही जीवन कई रिश्ते के साथ वो जीवन जी रहा है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है ये मेरा है, ये शाश्वत है, ये टूटेगा नहीं, ये खराब नहीं होगा, ये मरेगा नहीं, ये अमर बनकर आया है। लेकिन बैंड शास्त्र कहती है कोई भी इस आयु में ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तीर्थंकर को भी जाना पड़ा, मुनियों को भी जाना पड़ा, गुरुओं को भी छोड़ना पड़ा, और एक दिन हमें भी छोड़ना पड़ा। एक बात बताइए, खिलौना टूटने के बाद माता पिता नहीं रोते, तो आप अपने घर परिवार को छोड़ने के बाद क्यों रोते, जबकि आपको मालूम है एक न एक दिन उसका साथ छूटेगा, कोई बीमारी में जाएगा,
कोई अटैक से जाएगा, कोई शुगर से जाएगा, कोई बीपी से जाएगा, कोई किडनी से जाएगा, कोई अपनी मौत पाएगा। आयु तो तुम्हें लिखी है ना 40, 50, 60, 70, 75, 80, तो आप उसके लिए विलाप क्यों करते हो? मालूम है जो जीव आज हमारे बीच में है वो जैसे ही एक्सपायर होगा, जैसे उसकी एक्सपायरी डेट आएगी 1, 2 और 3 इतने में तो उसने जन्म ले लिया। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? 3 दिन की शुद्धि, 13 दिन के बाद भोजन, 6 महीने तक मंदिर में कोई काम नहीं, 1 साल तक कोई चौका नहीं, 4-5 साल तक पुण्यतिथि, उसके बाद तुम भी मस्त और वो भी मस्त। और इससे पहले 3 दिन पूरा मोहल्ला सर उठा लिया, मर गया व्यक्ति, पानी नहीं दिया, मर गया व्यक्ति 200 मां जिरवाणी की नहीं सुनाई, मर गया व्यक्ति देखने नहीं गए, लेकिन मुंडन करवा करके तेरे कर रहे हो, शोक मना रहे। क्यों? क्योंकि आपका परिजन, आपका परिवार का एक मेंबर चला गया। वैसे एक दूसरे से बोलचाल नहीं, वो उसे नहीं देख रहा, वो उसके पास नहीं जा रहा, वो उसको मुस्कुरा नहीं रहा, वो आई एम सॉरी नहीं बोल रहा, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बातचीत नहीं, लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ तो सूतक जरूर मनाएंगे। फांसी लगा के गैर खा के कर गया तो 6 महीने मंदिर में पूजा नहीं करेंगे। भैया आपने तो जिस दिन बोलचाल बंद करी उस दिन से आपके घर में सूतक प्रारंभ हो गया। अरे ऐसा कोई सूतक होता है? जब आपने जीते जी से मार दिया तो मरे हुए व्यक्ति का फिर काय का, अब काय की व्यवस्था, अब काय का सूतक मना रहे। मैं तो उन व्यक्तियों से कहता हूँ जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ आपको जीवन भर का सूतक है। क्यों है? माता पिता जिंदा है? नहीं, आपने मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया। जब जब वो वृद्धाश्रम में बैठेंगे, जब जब उनकी आंख से आंसू निकलेगा, वो हर दिन तुम्हारा सूतक में गुजरेगा। ऐसे व्यक्ति ना हाथ दे सकते, ना ऐसे व्यक्ति भगवान का अभिषेक और पूजन कर सकते। प्रतिमाएं खंडित हो जाती हैं और मुनियों के आहार में भी अंतराय आ जाता है। जब ऐसे पलसन परिणाम वाले व्यक्ति मुनियों की सेवा में लग जाते, इसीलिए माँ बाप की सेवा की परंपरा, पर महानुभाव उन माँ बाप की सेवा करिए, उनके लिए रोइए मत। माँ बाप ने तुम्हें देखा अगर रो करके मर गए तो खुद बनकर बेहतर बनकर तुम्हें परेशान करेंगे, या अन्य कहीं जाएंगे तो उनका राग अत्याधिक बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं निदान मन मान लिया कि अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी तो तुम्हारी बहू के पेट से पैदा हो जाएगा, फिर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए आचार्य कहते ना राग करे ना द्वेष करे, निमित्त मात्र समझे। जैसे कचौड़ी खरीदने बाजार में जाते हो तो पत्तल का निमित्त समझते हो। क्या समझते हो? पत्तल को क्या समझते हो? निमित्त। कब तक? जब तक कचौड़ी खाए नहीं, और जैसे कचौड़ी खाते हो उसको डस्टबिन में डाल देते हो। इसके बाद आपको ना उस पत्तल से मतलब, ना उस पे चपटे लगी हुई चटनी से मतलब। अब आप हाथ धो करके स्टैंडर्ड की तरह अपने आप घर आ जाते हो। इसी प्रकार ये संसार है, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है आपका और आपके परिवार का। हमने भी सोचा अगर मैं चला जाऊंगा तो घर को कौन देखेगा? 24 साल हो गए, आप तो देख ही रहे हैं। एक बात बताओ प्रजन भाई, जिनके माँ बाप नहीं होते उनका भोजन नहीं होता, या जिनके बच्चे रहते हैं माँ बाप नहीं रहते, या माँ बाप है बच्चे नहीं है, क्या उनको बच्चे खिलाने नहीं मिलते? या ये कहो जिनके पति नहीं है तो उनके घर में रोटी नहीं चलती, या जिनकी पत्नी नहीं है तो रोटी बनाने वाली नहीं मिलती। सब व्यवस्था सिस्टम के साथ चलती है। हम तो व्यर्थ में ही रोते, हम तो व्यर्थ में चिल्लाते हैं, आत्मिक परिणामों को खराब करते हैं, क्योंकि कर्मों ने इतनी जबरदस्त आपको घेर के रखा है। आपको पुण्य की वर्णनाएं तो दिखती नहीं, एक दीपक की तरह दिखती हैं, और ये चारों तरफ जो अशुभ आश्रय है, अशुभ ऋषियाएं हैं, ये आपको घेर के रखती हैं और शुभ की तरफ ले जाने से रोकती हैं। जैसे शुद्धि का कपड़ा कोई पहनता है, उससे अशुद्ध वाला जल्दी चिपकता है, और अशुद्ध वाला बैठेगा उससे कोई नहीं चिपकेगा। अब इतने लोग बैठे हैं, ये ऐसे टेम्परेरी कपड़े पहने और अचानक कोई धोती वाला आ जाए, धीरे से सड़क उसके बगल में चिपक जाए। अरे हम सोले में
थोड़ी देर बाद आया, फिर कोई अरे हम सोने में हैं, अरे ठीक है 5 मिनट बाद अरे हम सोने में हैं, अचानक रख दिया, अरे यार पता तुम्हें तो छू लिया, अरे छुए क्या, हम इतनी देर से तुमसे कह रहे हैं हम सोने में, आप छुए कोई बात ठीक है, चलो कोई बात, कुछ चिल्ला लेता है, गुस्सा कर लेता है। इसी प्रकार ये संसारिक का एक नियम है, सहयोग और वियोग। आचार्य कहते हैं ये दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, और जिसके पास आत्मा का ज्ञान होता है वो कभी दुखी नहीं होता। अगर चौके में हम गए, पता रोटी सब्जी खाकर आ गए, तो हम दुखी थोड़ी ना होते कि आज 56 भोग नहीं मिला, और अगर कल 56 भोग मिल जाता है तो खुश नहीं होते, अरे भैया मजा आ गया, अरे भैया खूब मजा आया, तो यार मैंने ये खाया नहीं। हम यही तो सोचते हैं कि आज हमारे लाभ पुण्य का योग था, इसलिए हमें आज इतनी सारी चीजें मिली, और नहीं मिली तो भैया ये सोचते हैं कि कितना ही हमारे हाथ में था। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अंतराय आ जाता है, तो हम सोचते हैं चलो भैया आज एक कर्म और हटा। ये सब में ज्ञानी और तत्व ज्ञानी की परिभाषा। तो देवरानी जेठानी रहती है 10 साल 15 साल 5 साल 4 साल साथ में रहती है, उसके बाद अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद ऐसी दुश्मनी पाल लेती हैं कि अगर उनकी यहाँ 2 लड़की और तुम्हारे यहाँ 2 लड़की हैं तो रक्षाबंधन पर भेजती नहीं, मिठाई दीपावली पर खिलाती नहीं, दीपक जलाने एक दूसरे के घर नहीं आते, जबकि पड़ोसी को बुला लेंगे, दोस्तों को बुला लेंगे, इसको उसको बुला लेंगे, लेकिन अपने परिवार, अपना खून, अपने परिजन को नहीं बुलाएंगे। इतना देश भावना क्यों? अरे अलग हुए ना, खुश होकर के रहो, अलग व्यवस्था बनी, खुश होकर के रहो। कल के दिन इतनी वैर भाव मत रखो कि शर्म से किसी से आंख ना मिलानी पड़े, खुश होकर के रहिए, प्रेम से अलग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबको होना, आज नहीं तो कल होने ही, लेकिन जब तक साथ हैं प्रेम से रहे, इत्मीनान के साथ रहे, ये तत्व ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी की पहचान है। अगर बुराई करते रहे तो किसकी बुराई होगी? परिवार। नहीं बोलोगे तो काम कौन आएगा? अंत में यही आएंगे, पड़ोसी कोई काम नहीं आएगा, रिश्तेदार सब हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाएंगे, अंत में माँ बाप काम आएंगे, पत्नी काम आएंगे, बच्चे ही काम आएंगे, और कोई काम नहीं आएगा। आचार्य बाबू कहते हैं इसीलिए सब सम्यक ज्ञानी जीव ये जानते हैं शरीर यही छूट जाएगा, और कोई भी रोता नहीं है। कभी देखा आपने कोई साधु गए तो कोई साधु रो रहा है? कभी नहीं रोते, बाई चांस से किसी के आंसू निकल जाए तो बात अलग है, बाकी रोते कोई नहीं है। वो यही समझते हैं कि जीव ने अपने कल्याण कर लिया। अरे रोना क्या, अंत समय में आ जाए तो संबोधन देना चाहिए, कहना चाहिए देखो माता जी आपको और हमारा इतना ही सहयोग था। हम लोग गाजियाबाद में थे, और गाजियाबाद में एक व्यक्ति रोज सुबह 6 बजे आकर अभिषेक पूजन पाठ 2-2.5 घंटे अपने समय बिताता था। रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, खूब अच्छे जीवन जीते थे, उनकी पत्नी उनके साथ पूजा पाठ करती थी। एक दिन अचानक उनको पैरालाइज अटैक पड़ा, दोनों पैर उनके रह गए। अब वो सुबह अपना पूजा पाठ करें, 9 बजे जाकर उनको लेट बार नहाना धुलाना करे, तैयार करे। एक दिन हम लोग आहार करके आए तो उन्होंने कहा हमारी धर्मपत्नी को आशीर्वाद दे दो, हमने दिया। लेकिन इनकी हालत कैसी हो गई? बोले 10 साल से महाराज जी ये बेड पर ही। मैंने अच्छा फिर धर्म ज्ञान कैसे करते हो? बोले टाइम निकाल लेता हूँ, ये डिस्टर्ब नहीं करती, थोड़ा इंतजार करती, सब व्यवस्था बन जाती है। ठीक है भैया। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो एक्सपायर हो गई शाम के। उन्होंने शाम के अपना दाह संस्कार की क्रिया की, सुबह नहा धोकर के आके मंदिर के सामने खड़े हो गए और जोर जोर से अपनी पूजा पढ़ने लगे। मैं अचानक निकला, एक महिला वहां से निकली, बोली महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहे हैं? चिल्ला चिल्ला के पूजा पढ़ रहे हैं। तो मैंने देखा, मैंने भी सोचा आया 3 दिन तो मंदिर आते नहीं, पूजा पढ़ रहा है, क्या बात? जब पूजा पाठ कर ली मैंने कभी डिस्टर्ब मत करो। 9 बजे के बाद मैं वहां से निकला, मैंने कहा और जैन साहब ठीक हुआ? बोले ठीक है। मैंने कहा आपकी पत्नी एक्सपायर हो गई और आप यहाँ की पूजा पढ़ रहे हैं? बोले हाँ, तो क्या हो गया? मैंने कहा 3 दिन मंदिर नहीं आते। तो बोले मैं मंदिर में कहाँ खड़ा हूँ? मैं बाहर खड़ा हूँ। और उसने अपना आत्मा का धर्म निभा लिया, अब वो चली गई, मैं क्यों अपनी पूजा में अंतराय बांधूं? मैं क्यों अभिषेक छोड़ूं? मैं क्यों मंदिर आना छोड़ूं? उसने अपना धर्म अपनाया और
अपने आत्मा के परिणाम ठीक करके चली गई। अब मुझे तो रहना है, भगवान की भजन करना है, इसलिए कल का कार्यक्रम हो गया। और हमारे घर में किसी ने मूड नहीं बनाया, हमारे घर में किसी ने रोना गाना नहीं मचाया। 10 साल से उनका साथ वैसे ही छूट चुका था, मोह बिल्कुल भी नहीं था, वो भी निर्मोही थी, हम भी निर्मोही थे। इसलिए मैं मंदिर के बाहर खड़े होकर अपनी भाव पूजा, भाव वंदना कर रहा हूं। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समाज को कोई आपत्ति नहीं। वो अपने धर्म करता रहा और आज क्षुल्लक बनकर के जीवन जीता। अब आप सोचिए, ऐसे विरक्ति के भाव होना चाहिए। अगर तुम होते, तुम रोते चिल्लाते, 13 दिन तक मंदिर नहीं आ रहे, अरे भैया 6 महीने तक कार्यक्रम नहीं, दिन नहीं बन रहे, पूजा नहीं, 12 दिन हो गए, 13वें दिन से आपकी छूट है। आप खूब करिए, खूब पूजा करिए और डबल करिए। इसलिए करिए कि वो तो गृहस्थी में बीमारी में मरे और एक्सपायर हुए, तुम मुनि बनकर और कारिका बनकर के समाधि मारो। ऐसा पुण्य अपने खाते में जमा करना चाहिए। इसलिए महानुभाव कि छोटे छोटे आयोजन, छोटे छोटे समारोह आपके बीच में इसलिए होते हैं कि हम किसी न किसी निमित्त से पुण्य का संचय करें, शुभ का आश्रय करें, धर्म ध्यान के हेतु बन जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय मिला तो हम सब फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बोलिए महावीर।